अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में आपको बताएंगे कि अडयाला जेल में इमरान खान के सियासी बयानात, सियासी गुफ्तगू पर जो पाबंदी आयद की गई है, एहतसाब अदालत ने यह पाबंदी आयद की, उसकी वजह क्या है, वो किस कानून के तहत पाबंदी आयद की गई है और वो कानून किस दौर में बना, किसने बनाया, किसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वो कानून बनाया गया और आज तक उसमें कोई अमेंडमेंट क्यों नहीं की गई या उसको ख़त्म क्यों नहीं किया गया। और अब एक रास्ता अपनाया गया है कि अदालत में इसको चैलेंज किया जाए और चैलेंज करके अदालत से इस कानून को ख़त्म कराया जाए। उस मामले पर क्या अहम पेशरफ्त है, उससे मुताल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन इसको समझना बड़ा ज़रूरी है और इसको समझकर अब जैसे अदालत इसको बड़ा बेहतरीन अंदाज में समझ चुकी है, कौन सी अदालत समझी है और इस पर क्या करने जा रही है, ये आपको बताते हैं। वीलॉग पूरा देखें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मालूमात बर वक्त मिलती रहें। तो नाजरीन, एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने यह ऑर्डर जारी किया कि इमरान खान या बुशरा बीवी, जो कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुल्जमान हैं, अडयाला जेल में अदालत लगती है, वहां पे जज साहब जाकर समाअत करते हैं। उस समाअत के दौरान, उसके बाद में या किसी भी वक्त मीडिया से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते और किसी भी इदारे के ऑफिशियल या किसी इदारे से मुताल्लिक कोई डेरोगेटरी अल्फाज या हतकमेज अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ऑर्डर आया है और ना सिर्फ इमरान खान, बुशरा बीबी, बल्कि वहां पे मौजूद मुल्जमान के वकला, प्रोसिक्यूशन या कोई दीगर वकील जो वहां पे मौजूद हों, वो भी इस तरह के हद तक अवेज बयानात कमरा अदालत में नहीं दे सकते। ये एहतसाब अदालत ने ऑर्डर किया है और इस ऑर्डर की बुनियाद क्या है उसको ज़रा बैकग्राउंड के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में रहे, तो काफ़ी अरसे तक उनका किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो सका, कि कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी किसी अपनी जमात के सियासी लीडर के साथ, वकील के साथ, इवन वकला के साथ भी नहीं हो सकती थी। फिर उसके बाद अदालत से इजाज़त ली गई, वकला ने मुलाकात की। फिर जब तोशाखाना रेफरेंस और साइफर केस की समातें शुरू हुई तो इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू भी शुरू हुई। उसमें जो उन्होंने बयानात देना शुरू किए वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट होना शुरू हुए और उनको बड़ी पजीराई मिली। उसके बाद जो अवाम में कहीं ना कहीं वो इमरान खान का से वो दूरी नज़र आ रही, दूरी इस अंदाज में नहीं कि वो इमरान खान से दूर हो गए थे, लेकिन उनके बयानात नहीं देखने को मिलते थे, नेशनल मीडिया पे इमरान खान का नाम नहीं चलता था, उनकी खबरें नहीं चलती थी। तो उनका कनेक्शन एक बार फिर से बहाल हुआ, इमरान खान से मुतालिक खबरें आने लगी, इमरान खान के बयानात आने लगे, पार्टी के जो वकला हैं उनको लीडरशिप के रोल्स दिए गए और उनके ज़रिए जो इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस होती थी वो पार्टी कारकुनान तक आना शुरू हो गई और ये बयानात का सिलसिला चलता रहा। वक्तन फवक्तन इसे रोकने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की गई। जो अडयाला जेल में कमरा अदालत है उसमें पार्टीशंस की गई, 1, 2 और फिर अब 3 पार्टीशंस कर दी गई, क्योंकि इमरान खान के जो एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक या एस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत से मुतालिक बयानात थे वो वाकई बड़े खौफनाक बयानात थे और उन बयानात को रोकने के लिए बज़ाहिर ये कोशिश की गई कि मीडिया को दूर रखा जाए और इमरान खान की उन तक एक्सेस ना हो, कोई गुफ्तगू ना हो सके। लेकिन इमरान खान ने एक बार फिर से वहां पे एक चेयर लगाई और ऊपर होके बुलंद आवाज में जो गुफ्तगू की वो फिर से रिपोर्ट हो गई, वो फिर से सोशल मीडिया पे आ गई। तो उसके बाद ईद की छुट्टियां थी, छुट्टियों के दौरान एक मजीद एक पार्टीशन करके मीडिया को 20 फुट 30-40 फुट दूर कर दिया गया। वो दीवारें बड़ी ऊंची कर दी गई, पहले लकड़ी की दीवार, फिर उसके ऊपर शीशा लगा दिया गया और बड़ी 2-3 लेयर्स उसकी बना दी गई। तो जब ये सारा अमल कर दिया गया और ये कोशिश की गई कि इमरान खान की गुफ्तगू रुक जाए, तो इमरान खान के वकला ने एक एतराज़ उठा दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले साइफर केस का जो ट्रायल था
वो 2 बार कलअदम करार दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और वो इसी वजह से हुआ था कि अडयाला जेल का जो ट्रायल था वो ओपन कोर्ट ट्रायल नहीं था। ओपन कोर्ट ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाने हैं, अगर वो पूरे नहीं होते तो ये ट्रायल भी बरकरार नहीं रह सकेगा। तो एहतसाब अदालत के जज साहब ने उस पे अडयाला जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब की। वो रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट में जेल इंतजामिया ने भी अपनी मारूजात अदालत के सामने रखी कि क्यों पाबंदी आयद की गई है। ये बताया गया, अदालत के सामने जो रिपोर्ट आई उसके जरिए ये बताया गया है कि इमरान खान को वक्तन फवक्तन रोका गया कि वो मीडिया से गुफ्तगू ना करें, सियासी गुफ्तगू ना करें, जिसकी जेल रूल्स के मुताबिक पाबंदी है उन पर। वो फिर भी बाज नहीं आए और बाज ना आने के बायस ये तमाम इकदाम किए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि हमने कभी मुल्ज़मान की फैमिलीज को नहीं रोका, मीडिया को नहीं रोका, सबको एक्सेस दी गई है। और ये भी कहा गया कि मीडिया का कमरा अदालत में आने का मकसद, ओपन ट्रायल का जो मकसद है वो मीडिया को ट्रायल तक एक्सेस देना है, ना कि वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी जाए। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि मीडिया पर कभी कोई पाबंदी भी आयद नहीं की गई। ये माजी के 4, 5, 6 महीने अगर आप निकाल कर देख लें तो इससे ये बात भी सामने आ जाएगी कि किस हद तक उनका ये स्टेटमेंट ठीक है कि मीडिया पर कभी कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। बड़ा मुश्किल रहा है मीडिया के लिए वहाँ कोर्ट रूम तक एक्सेस करना। फिर एक्सेस कुछ अर्सा मिली, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसके साथ ही हाई कोर्ट ने जब ट्रायल ही सेट असाइड कर दिया तो दूसरा रास्ता कोई मौजूद नहीं था। फिर अब भी मखसूस सहाफ़ी, चंद एक, मखसूस नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कोई उनके मंजूर नजर हैं, लेकिन चंद एक सहाफियों को जाने की इजाजत होती है, दीगर को रोक लिया जाता है। अब नाजरीन आपको ये बताते हैं कि यह मामला क्या है, किस कानून के तहत यह पाबंदी लगाई जा रही है। तो जो जेल रूल्स हैं उनमें एक सेक्शन है 265 जो कि बार करती है, पाबंदी आयद करती है किसी भी कैदी पर किसी मुलाकाती से या इवन अदरवाइज कोई सियासी गुफ्तगू करने को ये पाबंद बनाती है कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। अब ये जो जेल रूल्स हैं ये बनाए गए थे 1978 में। उस वक्त जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराई जा चुकी थी और उसके बाद ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ आयद कर दिया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में डाला गया था। अब जबकि एक सियासी लीडर और उस वक्त का मकबूल तरीन सियासी लीडर जो था वो जेल में था, तो जो जेल रूल्स बनने थे या कवानीन बनने थे वो भी बड़े स्पेसिफिक हुए होंगे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर अपेरेंटली और मुख्तलिफ इसके रेफरेंसेस भी मौजूद हैं कि पाबंदी लगाई गई। होटलों पर सियासी गुफ्तगू में पाबंदी थी, जेल में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई गई, इवन बहुत से हर एक पब्लिक प्लेस जो थी उस पर सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई गई। ये डिस्कशंस, डिबेट्स को जनरेट होने से या करने से रोकने के लिए यह पाबंदियां थी। तो जेल रूल्स में भी ये एक शिकायत कर दी गई कि सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। अब इस एक सेक्शन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त ज़ेर समाअत है। जैसे सरदार एजाज इसाक खान उस पर समाअत कर रहे हैं और अदालत ने जो इब्तदाई समाअतें थी उस पर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और उन रिमार्क्स के साथ ही अदालती मुआवन भी, ज़ैनब जंजुआ एडवोकेट हैं, उन्हें अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया और उनका एक अमाइकस ब्रीफ भी अदालत के सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सल्ब करके ये पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। उसकी वजह क्या है कि राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ असेंबली जो है वो हर शख्स का आईने पाकिस्तान के तहत बुनियादी हक है। तो अगर एक शख्स को सजा हो जाती है या वो अंडर ट्रायल प्रिजनर बन जाता है, इसके तहत वो जेल चला जाता है, तो ये पाबंदी उस पर नहीं आयद हो जाएगी। अब जबकि इमरान खान मुल्क की एक मकबूल तरीन और बड़ी सियासी जमात के सरबराह भी हैं, लीडर भी हैं, उसके बानी भी हैं, तो उन पर यह पाबंदी जो है इसको भी कोर्ट ने इस जुमरे में देखना है। तो ये शेर अफजल मरवत की एक दरखास्त है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और वो इस बुनियाद पर आई क्योंकि पीटीआई के जो सियासी लोग जो कि पहले तो वो गायब रहे
कहीं छुपे रहे जो हालात थे। उसके बाद मंजर आम पर जब आए तो इमरान खान से मुलाकातों की ख्वाहिश रखते थे, तो हाई कोर्ट से उन्हें एक रास्ता नजर आया कि हाई कोर्ट के हुक्म के जरिए वो इमरान खान से मुलाकातें कर लेंगे। तो वो जब दरखास्तें आई तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत में बड़ा वाज़े उन्होंने एतराज़ आयद किया कि जेल रूल्स के सेक्शन 265 जो है वो बार करती है, वो पाबंदी आयद करती है किसी तरह की सियासी गुफ्तगू पे। तो ये एतराज़ जब सुना तो शेर अफजल मरवत साहब ने एक दरखास्त दायर की। उस दरखास्त पर अब एतराज़ आ गया है। आज की जो समाअत थी उस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने यह एतराज़ आयद किया है कि चूंकि ये अडयाला जेल का मामला है, पंजाब का मामला है, तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो पंजाब के जेल रूल्स में कोई मुदाखलत कर सके। अब बज़ाहिर यही रास्ता बचा था, क्योंकि जो अदालती मुआविन हैं वो भी ये कह चुकी हैं कि ये पाबंदी नहीं हो सकती। अदालत का के जो रिमार्क्स हैं वो भी कोई यही बताते हैं, क्योंकि जस्टिस जो सरदार एजाज इसाक खान हैं वो कह चुके हैं, उन्होंने आज भी रिमार्क्स दिए कि हमें ये जो कॉलोनियल दौर की जो जंजीरें हैं, जो बेड़ियां हैं, उन्हें उतार फेंकना होगा और इनसे निकल कर आगे बढ़ना होगा। तो वो ये भी रिमार्क्स दे चुके हैं कि ये रूल्स जो है 1978 में बने थे और उस वक्त से मुतालिक जब उन्होंने एक वीडियो लिंक का ऑर्डर भी किया था तो उन्होंने कहा कि वीडियो लिंक का तब कॉन्सेप्ट नहीं था, अगर अब तब रूल बन गए तो अब उनको तब्दील भी किया जा सकता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, लेकिन एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने आज एतराज़ आयद किया है। उस पर जो अदालती मुआविन हैं उन्होंने कहा कि ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अडयाला जेल ही वो जेल है जिसमें इस्लामाबाद के कैदी भी जाते हैं। इस्लामाबाद के कैदियों को अडयाला जेल में रखा जाता है तो उस पर जुरिस्डिक्शन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बनती है, और या फिर ये स्पेसिफाई कर दिया जाए, कोई जुडिशियल ऑर्डर आ जाए जिससे इनको बाइफरकेट कर दिया जाए कि कहां पे इस्लामाबाद की अदालतों की जुरिस्डिक्शन बनती है और कहां पे नहीं। लेकिन यह मामला एक बार रिजॉल्व होना चाहिए। ये अदालती मुआविन के दलाइल थे। आज शेर अफजल मरवत जो दरखास्त गुजार हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए। आइंदा समाअत पर अदालत ने अब उन्हें भी प्रिपेयर्ड आने का हुक्म दिया है कि आकर वो दलाइल दें, और ये जो एतराज़ एडवोकेट जनरल ने उठाया है उस पर वो अदालत की मुआवनत करें। जो अदालती मुआविन हैं ज़ैनब जंजुआ आइंदा समाअत पर वो भी अदालती मुआवनत करेंगी। अदालत ने आज दो एवेन्यूज सामने रखे कि एक तो ये है कि कोर्ट पिटिशनर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पे इस तरह की एक दरखास्त दायर कर दे, वहां जाकर वो उस फोरम को यूटिलाइज करे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है तो एडवोकेट जनरल पंजाब को इसी अदालत में बुलाया जाए और उनको बुलाकर उनके दलाइल सुने जाए और उसके बाद ये मैटर डिसाइड कर लिया जाए। तो अब नेक्स्ट डेट जो है वो 10 मई की है। 10 मई की समाअत पे चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होंगी और ये तय हो जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को सुनेगी या ये मामला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एक नई दरखास्त दायर करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी। पूरा ये नेक्सस जो है ये आपको बताने की और समझाने की कोशिश की है। वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।